गया, आप गप में मशगूल हो गए और वह बच्चा आपसे बिछुड़ गया। अब जब आपको याद आई हमारा बच्चा कहाँ है, अब आप भी परेशान हैं बच्चे को ढूंढने में, अब बच्चा भी परेशान है आपको ढूंढने में। वह बच्चा भटकते भटकते किन्हीं सज्जन के हाथ में लगा और किन्हीं कोई सज्जन जाके मेला मालिक को बच्चा को सौंप दिया कि देखिए मेला में यह भटक रहा था, इसको आप रखिए, इनका जब गार्जियन आएगा तो आप उनको दे दीजिएगा। अब बच्चा रो रहा है अपने पिता के लिए, माता के लिए। और मेला मालिक कहे देखो मैं मेला का मालिक हूं, तुमको जो चीज चाहिए खिलौना लेना हो, तुमको खाने का वस्तु लेने हो ले लो। क्या बच्चा चुप हो जाएगा, रोना बंद कर देगा? बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। और वही बच्चा कहीं हाथ लग जाए प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री के बच्चा से देखो मैं देश का मालिक हूं, तुमको जो चाहो ले लो, बंगला लेना हो, गाड़ी लेना हो, रुपया पैसा लेना हो, तुम जितना लेना हो ले सकते हो, चुप हो जाओ। बच्चा चुप होगा, रोना बंद करेगा? बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। और उसी समय में उस बच्चे का पिता आ जाए, अब ठीक से दे पे वस्त्र भी नहीं है, खाने का उतना इंतजाम नहीं है। अब पिता बच्चा को देख ले, अब बच्चा पिता को देख ले, क्या बच्चा प्रधानमंत्री के गोद में रहेगा? प्रधानमंत्री के गोद को लात मार देगा और अपने पिता के गोद में आकर के बच्चा खुश हो जाएगा। क्यों? अंश अंश में मिल गया। यह जीव भी भटक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह सुख का राशि है और यह भटक गया है। जब तक उस परमात्मा से नहीं मिल जाएगा तब तक इसको बीच में इसको खिलौना मिल जाता है, बेटा मिल गया, बेटी मिल गई, धन संपत्ति मिल गया, कुछ दूर तो कुछ देर खेलता है धन के पीछे, परिवार के पीछे, फिर उसको याद आ जाती है अरे हमको जाना कहाँ है, हम कहाँ भटक गए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, फिर चलना चाहता है, फिर आगे में उसको मिल जाता है। तो हम लोग योग भी कर रहे हैं, योग कहाँ कर, धन से, संपत्ति से, माल अटारी से। यह योग सही है? बुद्धि से विचार लीजिए, यह एक दिन छूटने वाला है। संत महात्मा कह रहे हैं अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तो न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते। यह तो एक दिन आ तो आप छोड़ देंगे या तो आपको छोड़ देगा, तब उस समय में आप पछताएंगे तो पछताने से हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए कह रहे हैं योग कीजिए। कहाँ योग कीजिए? वहां योग कीजिए जो योग मां सबरी की थी। मां सबरी कौन सा योग की? तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूं, अब विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूं। वहां राम के पद में जाकर के आप मिल जाइए। आप अधिकारी हैं, अपने अधिकार को आप छोड़ करके भूल रहे हैं, भटके हुए हैं, इसलिए अपने पद को आप सुरक्षित रख लीजिए। परम पद, परमात्मा का धाम वही है परम पद। तो वहां जाने के लिए ही ज्ञान
और योग की आवश्यकता है। ज्ञान कहते हैं जानने को, हम पहले जानेंगे किन से मिलने के बाद हमारा काम बनेगा तब तो। लेकिन हम लोग इसी चारों ज्ञान में लग करके रह जाते हैं, और ऐसा रहना पशुवत रहना है, पशुवत रहना। तो इस ज्ञान से आप ऊपर उठिए। ऊपर उठने का तरीका क्या है? अभी जहां आप बैठे हैं और वहां से आपको चलना है, तो क्या करेंगे? आप 4 डेग पीछे हटेंगे। आप बैठे थे, खड़े हुए और खड़े होके चलना आरंभ कर देंगे। तो बैठे हैं तो खड़े होने का मतलब है जो गुरु मंत्र बता दिए हैं उसको आप बारंबार जप कीजिए। इस तरह जप कीजिए, सिर्फ जप हो और आप हो। इस तरह जब हो जाएगा तब आप चलना आरंभ कर देंगे, मतलब खड़े हुए अब चलना आरंभ कर देंगे। मानस ध्यान आपसे होने लगेगा। यह हुआ चलना। फिर दोनों दृष्टि की धारें एक जब तक नहीं करेंगे तब तक हम आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए महर्षि साईं स्वामी ने कहा, इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं, अब विशेष दर्शन आत्म ज्ञान में हो। वह आत्मज्ञान चाहिए। वह ज्ञान संतों के हवाले है। जब तक उनसे नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा योग हम किन से करें। जहां योग कर रहे हैं, क्या यह आपका काम बनाएगा? गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु नानक यहाँ ज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, जगत धोखे की टट्टी है, न मेरा है न तेरा है। यह धोखा देने वाला है। जिसको आप मेरा मेरा कहते हैं कि आपका बना, आपका रहा, आपका रहता, आपके हर समय हर क्षण आपके आसपास में रहता, छोड़ करके नहीं जाता। पहले छोड़ के चले जाते हैं या बाद में हमको छोड़ देते हैं। यही है दुख का कारण। हम लोग ज्ञान से ऊपर नहीं उठ रहे हैं और जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उसको हासिल नहीं कर रहे हैं। उस ज्ञान को जानिए। जब तक वह ज्ञान नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके घर में टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, सब सुख के साधन के लिए रखे हैं। आपके घर में प्रकाश हो रहा था, बिजली कट गई, अंधकार हो गया। अब आप रूम से निकलते हैं बाहर, तो कभी आप पलंग से टकराते हैं, कभी टेबल से टकराते हैं, चोट लगती है, दर्द होता है, दुख होता है। अब कारण क्या बना? टेबल कुर्सी पलंग। टेबल कुर्सी पलंग नहीं बना कारण। और उसी से प्रकाश आ जाए तो सब दिखने लग जाएगा किधर टेबल है, पलंग है। तो कारण बना अंधकार। अंधकार होने के कारण आप कभी पलंग से टकराते हैं, कभी टेबल से टकराते हैं, चोट लगती है, दुख होता है। इसी दुख सबको हटाना है, यानी आपके अंदर में किस तरह से प्रकाश हो, इसका उपाय कर लेना चाहिए। अब हम सबों के बीच में पूज्यपाद आचार्य श्री का पदार्पण हो रहा है।
खड़े उनका स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।